ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा आज आवाज दबा हुआ है, आज शायद थक कर के आए हैं, है ना? आज साइट सीन किया ना, माउंट आबू साइट सीन किया है ना, इसलिए थोड़ा सा थके हुए हैं, लेकिन फिर भी पहुंच गए हैं। किस लिए पहुंच गए? हमारे भ्राता जी का नाम सुन करके, है ना? आदरणीय भ्राता सूर्य भाई, जिसका नाम ही सूर्य। जैसे इस सृष्टि में भी सूर्य का कार्य क्या है? सबको प्रकाश देना। ऐसे हमारे भ्राता जी भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मास्टर ज्ञान सूर्य है। कौन है? जोरदार ताली बजाओ। उनके पास अनुभव का खजाना है, खान है, ज्ञान का खजाना है। योग का अनुभव का प्रयोग कैसे हम जीवन में कर सकते, उसके क्या फायदे होते हैं, उनकी कहानियां और उसके जो एग्जाम्पल उनके पास बहुत है। अगर वो कहा बताने बैठे तो पूरी रात बीत जाए। बहुत अच्छा खजाना है। तो आज ये हम सब के लिए क्या है? लॉटरी है, बोनस है, बोनस। भाई कॉन्फ्रेंस में तो आपने 3 दिन बहुत कुछ सुना ना, सुना भी, देखा भी, अनुभव भी किया, सब कुछ अच्छा लगा आप सबको? सबको अच्छा लगा? जो अच्छा लगा थोड़ा हाथ ऊंचा करे। हाँ, तो ये जो आधा पौना घंटा आपको मिल रहा है, ये आपको बोनस है। और ये जो 45 मिनट है, आपको इतना अच्छा सुंदर अनुभव युक्त बातें मिलेगी, और ये आपको आगे की लाइफ में बहुत काम में आने वाली चीज है। क्योंकि कल से फिर आप बैटल प्लेस पर जा रहे, युद्ध के मैदान में। यहां तो 3 दिन आप ऐसे रहे जैसे कोई युद्ध ही नहीं है। युद्ध है यहां? नहीं। एकदम शांत पीसफुल वायुमंडल में, स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर में, बाबा के घर में और भगवान की गोद में बैठे हैं, है ना? दुनिया से एकदम अलग थलग, जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन कल से फिर आपको अपने लौकिक स्थान पर जाना है, वर्क प्लेस पर जाना है, फैमिली में जाना है। कई सारी बातें हमारे जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी आती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आती है, समाज में रहते, सबके साथ रहते, तो कई समस्याएं भी आती है, क्वेश्चन भी आते हैं, है ना? परिस्थिति आती, उनका सामना हम कैसे करें और उन सब समस्याओं के ऊपर जीत कैसे प्राप्त करें। सब कुछ करते हुए भी हम टेंशन फ्री कैसे रहे, क्योंकि आजकल टेंशन बहुत होता है लोगों को, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, है ना? सबको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टेंशन होता है। तो ऐसे समाज में सबके बीच रहकर के भी हम खुश रहे, तनाव मुक्त रहे, है ना? सदा खुशहाल हमारे चेहरे सदा हर्षित मुख रहे, वो जो जीवन जीने की कला है, हम किससे सीखेंगे? सूर्य भाई से। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आदरणीय भ्राता सूर्य भाई जी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। वैसे पिछले 42 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े, बहुत ही विद्वान वक्ता है, लेखक भी है। देश विदेश में जाकर के अनेक आत्माओं को उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणाएं दिया है। मैंने खास उनको रिक्वेस्ट किया, भ्राता जी हमारे सम्मेलन में बहुत अच्छे ऑफिसर्स लोग आए, ये एडमिनिस्ट्रेटर है जो सर्विस भी करते हैं, समाज में भी रहते हैं, परिवार को भी संभालते, उनको भी थोड़ा सा आपसे लाभ मिल जाए। तो भ्राता जी ने रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है, उनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और भ्राता जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने अनुभव युक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त बोल से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय सूर्य भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं
जिसने 50 वर्षों में भौतिक रूप से बहुत विकास किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा घर घर में सुखों के साधन पहुंच गए हैं, पर आप सब जानते हैं कि जिस मनुष्य के लिए ये सुखों के साधन इन्वेंट हुए उसको सुख नहीं मिला। एग्री? मनुष्य की टेंशन बढ़ती गई, रोग बढ़ते गए। आज हर शहर में मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, गलियों में डॉक्टर्स की भरमार है, परंतु रोगों की भी भरमार है। टेंशन, रोग, समस्याएं, संबंधों में कड़वाहट, सुसाइडल केस बहुत ज्यादा। हम अभी सिक्किम में थे 1 मास पहले, कहा यहाँ एवरेज रोज 6 लोग सुसाइड करते हैं, युवक। तो सभा में मिनिस्टर भी बैठे थे और सेक्रेटरी भी। छोटा सा स्टेट है तो सब आ जाते हैं बुलाने से। तो मुझे कहा आप संदेश दो हमारे राज्य को कि यहाँ की जो सुसाइडल टेंडेंसी है ये कैसे कम हो जाए। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मन कमजोर होता जा रहा है। क्यों हुआ? मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे आपको जीवन में बहुत फायदा हो, आप अपनी जीवन की यात्रा को सुखपूर्वक व्यतीत करें, संबंधों में मधुरता भर दें और अपनी जिम्मेदारियों को एंजॉय कर सकें। जिम्मेदारी आज टेंशन बन गई है, मनुष्य भागने लगा है जिम्मेदारियों से, लेकिन हम उसे एंजॉय करें और जिम्मेदारियों को खेल की तरह हंसते हंसते निभा सकें। तो देखिए, आप यहाँ 2-3 दिन से जो कुछ सुन रहे हैं, मैं उसी संबंध में आप सबसे कहूंगा कि सभी अपनी इनर पावर्स को पहचानें। हम सभी कौन हैं? आत्माएं हैं। हमारे पास 2 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि विशेष। तीसरा भी आपको बताया होगा, संस्कार। मन और बुद्धि, हम सबके पास 2 महान शक्तियां हैं। मिसिंग क्या हुई कि बुद्धि के विकास पर तो सबने बहुत ध्यान दिया है। देखो कितने स्कूल कॉलेज, नए नए कोर्सेज, हर फील्ड में नए नए कोर्सेज निकल गए। आपके फील्ड में MBA शुरू कर दिया गया और मैनेजमेंट कोर्स बहुत हो गए, लेकिन मैनेजमेंट कठिन होता जा रहा है क्योंकि जिनको मैनेज करना और जिन पर करना है वो सब कमजोर हो गए हैं, गैर जिम्मेदार हो गए हैं, समस्याओं से ग्रस्त हो गए हैं। तो बुद्धि का विकास हम सब ने, अगर मैं कहूं पिछले 40 सालों में ही भारत में बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन जिस चीज से मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है वो है मन, और वो भी तो हमारी एक इंपॉर्टेंट शक्ति है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवन की गाड़ी के मन और बुद्धि 2 पहिए हैं, सुदृढ़ होने चाहिए थे, लेकिन बुद्धि का पहिया बहुत मजबूत और मन का पहिया टूटा फूटा। तो जीवन की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। यहां आप सभी को मन की शक्तियों को बढ़ाने की बहुत प्रेरणाएं दी गई। हमारा लक्ष्य है कि जो कुछ मनुष्य भूल गया है, मैटेरियलिज्म की चकाचौंध में, भौतिकता के विकास में, हम स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते गए, इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। और स्पिरिचुअलिटी तो हमारी रियलिटी है। देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी बना। स्पिरिट माना आत्मा, हम, हमारी शक्तियों का विकास, हमारा शुद्धिकरण, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म। तो अगर हम इसको ही छोड़ बैठे तो भौतिक उपलब्धियां हमें सुख कैसे देंगी? हमारे सामने सुंदर भोजन रखा हो खाने के लिए,
लेकिन मन उदास हो तो क्या हम उसको एंजॉय करते हैं? हमारे पास बहुत वैरायटी भोजन हो और हम बीमार हों, डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि बॉयल सब्जी खानी है, तो आएगा मजा? तो मटेरियलिज्म के साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का सुंदर बैलेंस जब तक हमने नहीं सीखा, हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको यहां बुलाया जाता है कि आप सभी स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दें, अपने पे भी ध्यान दें, कुछ समय अपने लिए भी निकालें। हम बिजी हो गए हैं ना कार्यों में, अपने को भूल गए हैं, इसलिए हर मनुष्य अपने से बहुत दूर होता जा रहा है। हमें अपने को अपने से मिलाना है। ध्यान देंगे इन शब्दों पर आप? अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी प्योरिटी के बल को रियलाइज करना है। देखिए हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, मैं आप सबको जरा अवेयरनेस दिलाना चाहूंगा। प्रकृति ने हमें हवा दी सांस लेने के लिए, लेकिन हवा को हमने क्या कर दिया? बिल्कुल पॉल्यूट कर दिया है। आप अगर इस हवा को किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखाई देगा लंबे लंबे सांप घूम रहे हैं, इसमें कीड़े जीव जंतु घूम रहे हैं, और वो सब हमारे अंदर जा रहा है। तो मनुष्य बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? अनइनवाइटेड बीमारियां हम ग्रहण करते जा रहे हैं। सब्जी, भोजन, अन्न, इस पर क्या छिड़का जा रहा है खेतों में आज? आप सोच लो, भिंडी और बैंगन की फसल लगी है, उस पे कोई भी कीटनाशक छिड़का जा रहा है, तो क्या वो कीटनाशक दवाई जो बैंगन और भिंडी पर पड़ेगी उसको बैंगन और भिंडी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और वो हम खाएंगे? कितना भी धो लो, जो अंदर चला गया वो तो हमारे अंदर जाना है, तो बीमारियां होंगी ही। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम सब ने विकास के नाम पर बड़े बड़े टावर्स लगाए हैं, चाहे वो मोबाइल्स के हों, टीवी के हों, इंटरनेट के हों या और कुछ हो। आप सब जानते हैं, आप एजुकेटेड भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, उनसे कितनी बैड वेव चारों ओर फैल रही है, जिससे कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे मनुष्य को मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। अब एक और विकास है, दूसरी ओर उसका दुष्परिणाम है। हम कैसे बचें इससे? विकास भी आवश्यक है और उसके दुष्परिणाम को भी हमें समाप्त करना है। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी परम आवश्यक है। अब मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर, जो आपको जीवन भर काम आएगी। देखिए, हम सुन रहे थे कल कहीं कि मनुष्य एक दिन में लगभग 21,000 श्वास लेता है। एक दिन में गिनती की होगी, सिंपल है, 1 मिनट में इतने श्वास होते हैं, तो एक दिन का आराम से निकाला जा सकता है। ऐसे ही मनुष्य एक दिन में 30,000 से 40,000 तक थॉट्स क्रिएट करता है। विचार, संकल्प उठते हैं हमारे मन में। इसमें से निगेटिव बहुत होते हैं। निगेटिव थॉट्स से हमारी मन की शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं। हमें ये जानना चाहिए, अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे मन की स्पीड फास्ट हो जाती है। एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हमारे मन में 20 से 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं। अगर हम टेंशन में आ गए, अगर हमें क्रोध आ गया, अगर हम परेशान हो गए, तो ये स्पीड 30, 35, 40 थॉट्स पर मिनट हो जाती है। अगर हमारा चित्त शांत है तो ये स्लो डाउन 15, 10। आप जानते हैं, सवेरे जब हम उठते हैं हमारा मन शांत होता है। 1 मिनट में शायद हम 5-10 विचार ही उठाते हों, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है।
आप सबको याद रखना है, शक्ति जिसको हम माइट कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, वो हमारे मन में रहती है। कौन व्यक्ति कितना शक्तिशाली है ये कैसे जाना जाता है? उसके मन की शक्तियों से। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका आपको जीवन में बहुत ध्यान देना है, सभी भाई बहनें सुन लें, हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। आपने देवताओं के चित्र देखे होंगे जिनमें चारों ओर प्रभामंडल दिखाया जाता है, इंग्लिश में ओरा कहते हैं, किरणें निकलती हुई, चारों ओर घेरा बना हुआ हमारा, ये सब प्रभामंडल हम सबके चारों ओर भी है। क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं। जैसे आप जानते हैं, साउंड वेव्स के रूप में फैलती है, लाइट रेज के रूप में फैलती है, तो हमारे थॉट्स वाइब्रेशंस के रूप में फैलते हैं। प्रकंपन इन्हें कहते हैं, तरंगे कह सकते हैं। हम सब से चारों ओर निरंतर जो कुछ हम सोच रहे हैं उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, और जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको वो टच कर रहे हैं, उसको टच करके वो वापस हमारे पास आ रहे हैं। अटेंशन देंगे आप। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए हेटफुल थॉट्स रख रहे हैं, थोड़े घृणा के थॉट, थोड़े नफरत के थॉट, थोड़े रिवेंजफुल थॉट्स रख रहे हैं, तो वो उसको जाएंगे, उसको अफेक्ट करेंगे, लौट कर वापिस आ जाएंगे, हमें अशांत करेंगे, दोनों को नुकसान हो रहा है। अगर हमें सबसे अपने संबंध सुधारने हैं तो हमें अपने थॉट्स को कैसा करना है? बहुत लविंग, बहुत पॉजिटिव, बिल्कुल शुभ भावनाओं से भरा हुआ। सभी सीख लें। आजकल परिवारों में, समाज में संबंधों की कड़वाहट, टेंशन का, अशांति का, बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बनती जा रही है। ये समस्या वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत थी, अब भारत में भी आ गई है। हम अपने संबंधों को सुधारेंगे एक दूसरे को गुड वाइब्रेशंस देकर। हम दूसरे को प्रेम के वाइब्रेशंस देंगे, रिटर्न होकर, डबल होकर वो हमारे पास आ जाएंगे। हमारा चित्त भी प्रेम से भरपूर, उनको भी प्रेम की फीलिंग। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव मुझे याद आ गया। मैं एक जगह गया, गांधीनगर हमारे गुजरात की राजधानी है। एक व्यक्ति मेरे से मिला, हमारी क्लास में बैठा था। कहा, मेरे जो इमीडिएट ऑफिसर हैं उनसे मुझे बहुत परेशानी हो रही है और मैंने अब रिजाइन करने की सोच ली है। मैंने कहा, क्या करते हैं? कि मेरा ऑफिस में जाना और उनका मुझे डांट डपट करना, मैं परेशान हो गया हूं। तो मैंने कहा 3 दिन और वेट करो, बाद में रिजाइन करना। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, उसका जरा प्रयोग कर लो 3 दिन के लिए। क्या करना है? मैंने उसे बताया कि जो तुम्हारा ऑफिसर है, हो सकता है वो अपने घर से बहुत परेशान होके आता हो, पत्नी से लड़के आता हो, वो बहुत टेंशन में आता हो, तो वो गुस्सा अपना कहीं तो उतारेगा ना। सबसे पहले तुम उसे मिल जाते हो तो वो गुस्सा करके हल्का हो जाता है। तुम समझो कि तुम्हारी सहन शक्ति उसको लाइट बना रही है, स्ट्रेस फ्री कर रही है। कहा, ऐसी बात है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने उसको कहा कि वो व्यक्ति तुमसे प्यार चाहता है। अगर तुम उसे प्यार दो, भले वो तुम्हारा ऑफिसर है लेकिन है तो वो भी मनुष्य ना। तुम उसे प्यार की फीलिंग दो, तुम उसे गुड विशेस दो, उसे मन से रेस्पेक्ट दो, देखो वो बदल जाएगा। मैंने उसे कहा कि सवेरे उठ के कल से संकल्प करना कि ये आत्मा बहुत अच्छी है। संकल्प करना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। पहले ही दिन उसने किया था और जैसे ही ऑफिस में वो गया, उसने देखा उनके साहब का मूड बिल्कुल लवफुल था।
वो उनसे पहले दिन प्यार से बात करने लगे, दूसरे दिन किया, फिर प्यार से बात करने लगे। तीसरे दिन जब बहुत अच्छा प्यार हो गया तो इसने पूछा, सर आप रोज मुझे गुस्सा करते थे, मैं परेशान हो गया था। तो उसने बोल दिया, भाई क्या करूं, मैं घर से परेशान होके आता था। संबंध सुधर गए, रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो रिजाइन करने के बाद मुश्किल कितनी होती है। हमारे सुंदर वाइब्रेशंस, हमारा अच्छा व्यवहार। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप अच्छी बात कह नहीं पाएंगे, आप उन्हें अच्छे थॉट्स दो। सवेरे उठते ही उनके बारे में अच्छे संकल्प कर लो, शुभ भावनाओं के। और पहला संकल्प ये करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है। हमारे मन में नफरत हो जाती है, हम रिवेंजफुल रहते हैं, किसी ने हमसे बुरा किया था, हम भी उसके लिए बुरी भावनाएं रखते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। उसने 2 वचन बुरे बोले थे, हम जब तक 4 नहीं बोलते हमें शांति नहीं मिलती। रिवेंजफुल फीलिंग, बदले की भावना, हम इसको क्षमा भाव से समाप्त करें। महान वो है जो दूसरों को क्षमादान दे। मैं आपको एक दो इसके प्रैक्टिकल इवेंट सुना देता हूं, बहुत अच्छे, मुझे कई याद आ रहे हैं अभी अभी। एक माता मेरे पास मिलने आई, कहा मेरे को 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की लड़की, 5 साल का लड़का। देखिए कितना वंडरफुल घटना है। कहा ये जो 5 साल की लड़की है, ये मुझे देखकर ऐसा व्यवहार करती है, छोटी बच्ची, कि मम्मी को खा जाऊं। और कहा इससे मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैं उसका चेहरा देखा, उतरा हुआ, बिल्कुल उदास चेहरा, 5-7 साल की लड़की। कहा मैं मां होने के नाते उसे प्यार नहीं दे सकती हूं, और उसका व्यवहार बहुत वायलेंट है, अहिंसक मेरे प्रति, क्या करूं? मैं और 2-4 बात पूछी और समझ गया। मैंने उसे बताया कि तुमने इस आत्मा को पिछले जन्म में बहुत कष्ट पहुंचाया है, अब ये तुम्हारी बच्ची बनकर आ गई है बदला लेने, अब तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी, इसकी उपस्थिति तुम्हें कष्ट दे रही है, क्या करूं? मैंने कहा रोज सवेरे उठकर मन ही मन हाथ जोड़कर इस आत्मा से क्षमा याचना करना कि मैंने तुम्हें किसी भी कारण कष्ट पहुंचाया है, मैं तुमसे क्षमा याचना करती हूं। और आप खुश होंगे ये समाचार सुनकर, 7 दिन करने के बाद ही लड़की का व्यवहार बदल गया। हमारी रिवेंजफुल फीलिंग्स दूसरों को भी कष्ट देती है, हमें भी कष्ट देती है। कहीं हमें क्षमा याचना कर लेनी है, कहीं हमें दूसरों को क्षमा कर देना है। बहुत सारी घटनाएं मैं इसके प्रयोग कराता हूँ लोगों पर, जहाँ संबंधों में कड़वाहट रहती है। एक और सुंदर अनुभव सुना देता हूँ, बिल्कुल सत्य, 2 साल पहले का है। जोधपुर के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बीमार हुए, जोधपुर में इलाज नहीं हो सका, रेफर कर दिया वो जयपुर के लिए। सारे डॉक्टर हार गए, उसको बचा नहीं पा रहे थे, मृत्यु तक पहुंच गया। उसका एक फ्रेंड, हाई कोर्ट का एक वकील है जो हमारे यहाँ आते हैं, इसने, उसके परिवार ने इसको पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ ज्ञान योग होता है, अपनी बहनों से पूछो क्या है, आखिर कुछ हो सकता है, कुछ भगवान से प्रेरणाएं लो। तो हमारे वहाँ जोधपुर में बहन बहुत अच्छी है, जिसको सेमी ट्रांस का पार्ट है, उससे उसने पूछा और उसने ट्रांस के द्वारा पता किया कि ये डॉक्टर पिछले जन्म में राजकुमार था, बगीचे में बैठा था, इसके बगीचे में किसी ब्राह्मण ने प्रवेश किया, दोनों की बातचीत होने लगी, झगड़ा हो गया और इसने ब्राह्मण को तलवार से काट दिया। कहा उसका जो श्राप है वो अब काम कर रहा है, इसको जीने नहीं देगा। तो क्या करो, ये मन ही मन उस ब्राह्मण से क्षमा याचना करे। देखो वो व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के समीप था, कॉन्शियस भी बहुत जा रही थी, उसने रियलाइज किया इट्स ट्रू, और उसने वहीं से
मन ही मन ब्राह्मण से क्षमा याचना की। मैंने क्रोधवश अहंकारवश आपका वध किया था और चमत्कार हुआ। उसी क्षण से उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और 15 दिन में ठीक होकर वापस आ गया। तो ये कर्मों की गति बहुत गंभीर रूप से अफेक्ट कर रही है मनुष्य को। न जाने कब कौन सा हमारा पूर्व का किया हुआ पाप हम पर इफेक्ट करने लगे, हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर दे, कोई विशेष बीमारी ला खड़ी करे। हमें गुड वाइब्रेशंस दूसरों को देने हैं। अब मैं आता हूं उस बात पर, हम सभी के पास बहुत बड़ी शक्ति है हमारे एक एक पॉजिटिव थॉट में। नेगेटिव थॉट में बैड एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट्स में, प्योर थॉट्स में, पावरफुल थॉट्स में बहुत सुंदर एनर्जी है। हम सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूं, मैंने अब से लगभग 40 साल पहले, हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर बात सुनी, जहां से मैंने पावर ऑफ थॉट पर काम करना शुरू किया था अब से 40 साल पहले। वो इतनी सुंदर लाइन थी एक मैसेज में, आप सुने उसको। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। अटेंशन दें आप इस डेफिनेशन पर। तब तक हमारे पास, मेरे पास इस सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज नहीं थी। यहां से मैंने प्रारंभ किया। मैंने सुना, अगर वीक थॉट्स समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं तो पावरफुल थॉट्स उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। क्लियर था? तो मैंने पावरफुल थॉट्स के द्वारा छोटी छोटी आने वाली समस्याओं को समाप्त करते हुए देखा, होते हुए देखा। मैं किचन में था, किचन में बहुत सारी बातें होती रहती थी। हमने एक संकल्प किया अपने साथियों के साथ कि हमें अपने किचन के सारे कार्य को निर्विघ्न चलाना है, केवल संकल्प के द्वारा। और उसमें हम बहुत सफल हुए। मान लो नीचे से ट्रक में माल आ रहा है, ट्रक रास्ते में रुक गया है। ये प्रैक्टिकल एक घटना हुई थी। ट्रक रास्ते में रुक गया है, सब्जियां आ रही हैं, हमें मैसेज मिला ट्रक रास्ते में खराब हो गया है, नहीं चढ़ रहा है। हम 5 थे तब, हमने एक साथ पावरफुल थॉट किया कि नहीं, ट्रक आधे घंटे में ही आबू पर पहुंच जाए, वो ठीक हो जाए। और ठीक आधे घंटे में ट्रक पहुंच गया। वो वहां ठीक कर रहे थे, वो ठीक हो गया जल्दी। कोई मैकेनिक था नहीं, वो जो ड्राइवर था वही कुछ कुछ कर रहा था, ठीक हो गया। तो आप इस सत्य को जान ले। मैं आपको एक बहुत डीप सीक्रेट आपके सामने रख रहा हूं। ये संसार का खेल कैसे चल रहा है, मैं केवल 1-2 मिनट में इसको कहूंगा आपको। आप इस पे चिंतन कर सकते हैं। आप में से जो लोग फिजिक्स के या केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हों, वो और अच्छी तरह इस चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये संसार का खेल कैसे चल रहा है। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे एलिमेंट्स के बीच किस तरह अट्रैक्शन रहता है, जिससे पदार्थ बनते हैं। ये सारा संसार की सब चीजें बनती हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच, एटम्स के बीच किस तरह अट्रैक्शन रहता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है यहाँ, हर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है संसार की रचना में। कैसे ये संसार का खेल चल रहा है, एक सुंदर चीज जिसको अकेले वैज्ञानिक नहीं जान सकते, अकेले मनोवैज्ञानिक भी नहीं जान सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। जो कुछ हम संकल्प करते हैं, उसकी वेव्स, उसके वाइब्रेशंस जो चारों ओर फैलते हैं, वो प्रकृति से मिलकर सब कुछ निर्माण करते हैं।
इसलिए किसी मनुष्य के पास जो कुछ भी है, चाहे धन संपत्ति, पद पोजीशन, विघ्न और समस्याएं, सफलता, मान सम्मान या अपमान, इस सब के जिम्मेदार हैं मनुष्य के संकल्प। हमारी संकल्पों की वेव्स प्रकृति से मिलकर वही हमें रिटर्न कर देती है, डबल करके। मैं इस पर बहुत कैंडिडेट से एक्सपेरिमेंट कराए हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरियों के लिए। सफलता प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें 2 संकल्प सिखाया करता हूं। आपको बता देता हूं वो संकल्प, और जिन्होंने भी वो कर लिए हैं आज तक किसी को भी असफलता नहीं मिली इंटरव्यू में। कहीं कहीं तो वंडरफुल एक्सपीरियंस लोगों के हुए। क्या है? अब आप समझ गए हैं हम भगवान के बच्चे हैं, ठीक है ना? जैसे शेर का बच्चा क्या होगा? भगवान सर्वशक्तिवान है, उसके बच्चे कैसे होंगे? शक्तिशाली होंगे ना। हम इस चीज की अवेयरनेस में आ जाएं कि मैं शक्तिशाली हूं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं। हम अपनी शक्तियों को तो भूल गए हैं। तो एक बहुत अच्छा स्लोगन मैं लोगों को दे देता हूं, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। तो मैं उन सबको सिखाता हूं कि सवेरे उठ के संकल्प करना, मैं शक्तिशाली हूं। इसके लिए हम अपनी लैंग्वेज में एक दूसरा शब्द यूज करते हैं, मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूं। तो इससे हमारी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं, काम करने लगती हैं हमारी इनर पावर्स हम सबके पास है, लेकिन वो सुसुप्त रहती हैं। उनको हम एक्टिवेट कर दें इस पावरफुल थॉट से, आई एम पावरफुल, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। ये करने के बाद मैं उन्हें कहता हूं दूसरा संकल्प, कि आप संकल्प करो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा संकल्प करो, आज के इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन निश्चित है। विथ फुल कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ये मेथड, विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो उन्हें अनुभव होता है कि बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कईयों से तो मैं ये करा देता हूं जो बहुत अच्छा राजयोग का अभ्यास करते हैं ना, आप मेरी बात सुनकर शायद हंसे भी। मैं उन्हें सिखा देता हूं सवेरे ये विचार करके, दूसरा विचार करना कि जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे होंगे ना 2-4, वो वही प्रश्न करेंगे जिनके उत्तर मुझे आते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग की सुंदर विधि है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक यूनिवर्सल माइंड की तरह काम करता है। जो थॉट्स हमारे, वही थॉट्स उनके जो हमसे जुड़ने वाले हैं। ये बहुत सुंदर विधि है। तो आप सभी ध्यान देंगे, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान कर उन्हें यूज करना प्रारंभ करें। भविष्य के लिए आप कोई सुंदर विजन बनाएं, सुंदर थॉट्स करें। आप ये विश्वास कर लें, हमारा भविष्य, हमारा कल भी, परसों भी वैसा ही होगा जैसे आज सुंदर थॉट्स हम करेंगे। एक माता मुझे फोन कर रही थी, आज बहुत बीमार है, 6 साल से इतनी बीमार है कि उसका शरीर ही ठंडा रहने लगा है, कोई एनर्जी नहीं रही, काम नहीं कर सकती है। मैंने पूछा ठीक होना है? तो क्या उत्तर दिया? मुझे लगता है मैं ठीक नहीं होंगी। गलती हो रही ना? मैंने उसे याद दिलाया, तुम सबसे बड़ी गलती कर रही हो। तुम पर दवाई इसलिए काम नहीं कर रही हैं कि तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार थॉट दे दिया है, लगता है मैं ठीक नहीं होंगी, और सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया अब ये ठीक नहीं होने वाली है, तो सब दवाइयां निष्क्रिय हो गई हैं।
मैंने उसे पक्का कराया, 2-4 मिनट बात की उससे 10 मिनट अच्छी तरह, और उसको कॉन्फिडेंट किया कि अभी से संकल्प कर लो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं 6 मास में बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हो जाऊंगी। तब आखिर उसने बोला मैं ठीक हो जाऊंगी, काम में खुश हो गई हूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो बार बार यही सोच रही है, लगता है अब मैं ठीक नहीं होंगी। तो याद रखेंगे आप, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। जो संकल्प हम बार बार कर रहे हैं उसी सिचुएशन का हम निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमें वो नहीं सोचना है जो हम नहीं चाहते, हमें वही सोचना है जो हम चाहते हैं। आपकी जॉब में आपको कोई समस्या आ जाए, आपका कोई सीनियर ऑफिसर आपके विरुद्ध कुछ भी कर दे, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएं, आप थॉट पावर के द्वारा वहां से निकल सकते हैं। आप वही थॉट क्रिएट करो बार बार, जो आप चाहते हैं वही होगा। उस व्यक्ति के विचार बदल जाएंगे, आपके संकल्पों के वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति के वाइब्रेशंस को बदल देंगे। मुझे आप में से ही किसी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, कल आए थे मेरे पास, यहाँ बैठे होंगे, सीनियर डायरेक्टर हैं शायद किसी बैंक के, बड़े ऑफिसर हैं। उनको कैसी समस्या हुई थी कि छुट्टी की ऐसी प्रॉब्लम ला दी थी टॉप मैनेजमेंट ने कि वो आ ही नहीं सकते थे कहीं, लेकिन उन्होंने संकल्प ही सुंदर किए, उनका मार्ग खुल गया। हम अपने मार्ग को अवरुद्ध न करें अपनी नेगेटिव एनर्जी भेजकर। एक बहुत अच्छी चीज बाबा हमें सिखाते हैं कि कोई तुम्हें, देखिए ये सिंपल भाषा है, कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे रहा हो, तुम उसे 10 दुआएं दे दो तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आप तक आ ही नहीं पाएगी, और रिटर्न में आपकी प्योर एनर्जी उसको जाएगी, उसका भला हो जाएगा, आप उसकी नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे। पसंद है ये बात? करेंगे सभी? तो सीख लें आज से, हमें वो नहीं सोचना है जो हम नहीं चाहते हैं। अब मैं आप सभी को एक बहुत सुंदर बात की ओर ले चलना चाहता हूं। आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को अप्लाई करके जो कुछ अचीव करना चाहें वो कर सकते हैं। और मैं अपनी सभी क्लासेज में, चाहे वो टीवी के माध्यम से जाती हों, सबको ये सिखाना चाहता हूं कि ये टेक्निक सभी अपने अपने जीवन में अपनाएं। चाहे आप स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं, आप भक्ति करते हैं, आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, आपको कोई बड़ा बिजनेस है, आप बड़े अधिकारी हैं, आप अपने जीवन को निर्विघ्न बना सकते हैं। क्या है वो विधि? रोज सवेरे के 10 मिनट हम सभी के लिए गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, 10 मिनट। लेकिन उनके लिए जो थोड़ा जल्दी उठते हैं, जो 9-10 बजे उठेंगे उनके लिए नहीं। वैसे आप सबको तो ड्यूटी पे जल्दी जाना होता है तो जल्दी उठ जाते होंगे, बहनें तो जल्दी उठती हैं। सूर्य उदय होने से पहले उठना, ताकि प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव आपको हो। प्रकृति कितनी सुंदर है, उसका टच हमारे शरीर को वो स्पर्श करे, हमारे मन को वो स्पर्श करे, कितनी सुखद फीलिंग्स हैं। आप सब यहाँ मैंने देखा सवेरे घूमते हैं ना, कितना अच्छा लगता है ना। सोना कहाँ और सवेरे उठकर प्रकृति का सुखद अनुभव करना कितना सुंदर है। आप लें ये अनुभव। ये तो सत्य है कि बड़े शहरों में ऐसा माहौल तो नहीं मिलता, सड़क पर भी जाएंगे बदबू ही आएगी। यहाँ तो सुगंधित वातावरण है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। बाहर तोड़ नहीं तो गाड़ियाँ इतनी चलेंगी सवेरे से ही कि वैसे ही शांति नहीं रहती, उनसे बच के चलना पड़ता है। यहाँ वो सब नहीं है। क्यों सवेरे के 10 मिनट सुंदर हैं?
मन की कई स्थितियों का मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्टीकरण किया है। उसमें से दो स्थिति वेल नोन है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन को मैं अंतर्मन कहूंगा। अब चेतन मन ये जिससे हम लगातार सोच रहे हैं। अंतर्मन वो जो शांत है, लेकिन तब एक्टिव होता है जब हमारा ये चेतन मन शांत हो जाता है। मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको कहूंगा, हमारे मन की 90% शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, अंतर्मन में। तो हमारा अंतर्मन बहुत पावरफुल होता है। और राजयोग के अभ्यास से अगर किसी ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली हों, तो उसके अंतर्मन की शक्तियां और ज्यादा होती हैं। देखिए, आज आप सबको ये रहस्य मालूम हो, आज एक नॉर्मल मनुष्य की आत्मा की जो शक्तियों की डिग्री है, वो अधिक से अधिक 10 बची है। 100 से घटते घटते 10 पर आ गई है। तो 10 का 90% माना 9 डिग्री सबकॉन्शियस माइंड में है। जब हम राजयोग करते हैं तो हमारी ये डिग्री बढ़ने लगती है। 20, 30, 40, 50, 100 तक हमें पहुंचना है, परफेक्शन तक। तो अगर किसी की ये डिग्री 60 पर हो गई हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी बहुत हो जाएगी ना। तो उसके संकल्प बिल्कुल प्रैक्टिकल सिद्ध होने लगेंगे, काम करने लगेंगे। तो दो समय हमारे पास ऐसे होते हैं। एक रात को जब हमें नींद आ रही है, तब हमारा मन शांत होने लगता है, और सवेरे उठते ही हमारा मन शांत होता है। तो हमारे मन को एक्टिव होने के लिए 10 मिनट लगते हैं सवेरे। ये दो सुंदर समय हैं जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करेंगे। इसके यूज करने के दो तरीके हैं। एक है विजन बनाना, दूसरा है संकल्प क्रिएट करना, पिक्चराइज करना, पिक्चर बनाना। आप एक अधिकारी हैं, आपको डायरेक्टर बनने का बहुत तेज संकल्प है। आप एक विजन बना सकते हैं सवेरे उठकर कि अब से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं डायरेक्टर की चेयर पर बैठा हूं, बाहर मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन विद फुल कॉन्फिडेंस और एक राइट समय देते हुए। ऐसे नहीं आप कहेंगे कल बैठा हूं, तो गड़बड़ हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्टिव हो जाएगा, आपको कष्ट होने लगेगा। एक राइट टाइम, प्रॉपर टाइम आप देंगे। एक तरीका ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए कि रात के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात जगा रहता है और उसमें मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है। माताएं भी ध्यान से सुन लें, इसका अर्थ है उसमें अधिक से अधिक शक्ति है रोगों को ठीक करने की। वो सुप्रीम सर्जन है, रात को हीलिंग एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा। इसलिए अगर सोने से पहले बिल्कुल जब मन शांत हो रहा हो, केयरफुल्ली आप संकल्प दे दें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं इस बीमारी से मुक्त हूं। आपको डायबिटीज हो गई है तो मेरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई है, ये लैंग्वेज यूज करेंगे। आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। मैं कराता हूं कैंसर के पेशेंट से, मैं कैंसर से मुक्त हूं, मैं कैंसर से मुक्त हूं, मैं दमे से मुक्त हूं। 5-7 बार, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाए गहराई तक। सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव कर लेगा और सारी रात उसी तरह से एक्ट करेगा। और अगर कोई मनुष्य 7 दिन ऐसा कर ले लगातार, तो मिरेकुलस रिजल्ट, मैजिकल रिजल्ट दिखाई देगा। कोई बड़ी बीमारी हो, 21 दिन कर लिया जाए, सब दवाइयां काम करने लगेंगी, हेल्दी लाइफ प्राप्त हो जाएगी सवेरे उठते ही।
पहला जो हमारा थॉट्स होता है वो हमारे भाग्य का निर्माता है। वेरी फर्स्ट थॉट। सोच लें आप, उठते ही हम क्या सोचते हैं? अगर कोई व्यक्ति उठते ही अखबार पढ़ता है तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। अखबार में पहले पेज पर कैसे समाचार होते हैं? आज भी थे, मनमोहन सिंह के बारे में थी, कुछ अखबारों में आ गया होगा, उल्टी सुल्टी टिप्पणियां, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अमेरिका के किसी इन्वेस्टिगेशन में वो दिखा दिया जिसने सबको डुबो दिया। तो जब हम ऐसा पढ़ेंगे उठते ही तो क्या होगा? अंदर एक विशेष तरह की अशांति, निगेटिविटी। तो उठते ही कभी अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। 10 मिनट के बाद ये सब काम करने हैं। उठते ही आपको सुंदर संकल्प करने हैं। बस ये लास्ट बात आपके सामने है। उठते ही पहले 10 मिनट में आप वो सोचें जो आप अपना जीवन चाहते हैं, जो आज आप चाहते हैं, जो कल आप चाहते हैं। आपके सामने समस्याएं हैं, उठते ही आप संकल्प करना, मैं ऑलमाइटी की संतान हूं, इन समस्याओं से अधिक पावरफुल हूं, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं तनाव से मुक्त हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत सुखी हूं। ये सोचेंगे। मनुष्य क्या सोचता है? बहुत टेंशन है, बहुत दुखी हूं, इसने तो मुझे बहुत तंग करके रख दिया, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, पता नहीं कब मरेगी, न ये मरेगी न मुझे सुख मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा भाग्य बड़ा खराब है। ये सोचते हैं ना मनुष्य। ये सोचना गलत है। विशेषकर पहले 10 मिनट में आपको ये नहीं सोचना है। उठते ही सुंदर विचारों से अपने को चार्ज करें आप। ये चार्जिंग करने का तरीका है। हम अपने फोन को भी तो चार्ज करते हैं ना, बैटरी को। हम अपने को भी चार्ज करें रोज। पसंद है? उठते ही संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं। भगवान के बच्चे भाग्यवान होंगे या नहीं? मैं बहुत सुखी हूं। सुखदाता के बच्चे सुखी नहीं होंगे क्या? उसको भी लज्जा आ जाएगी, मेरे बच्चे दुखी। संकल्प ही ये करो आप, मैं बहुत धनवान हूं, मैं तनाव से मुक्त हूं, मैं विघ्नों से मुक्त हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं। जैसे उस माता का सुना है, मैं तो बीमार हूं। कोई भी कहे ये काम कर दो, मेरी तो तबीयत खराब है। बार बार कहेंगे मेरे को तो हाई ब्लड प्रेशर है, मेरी तो मेमोरी वीक हो गई है, बच्चे सुधरते नहीं हैं। तो बार बार वही सोचने से हम उसको क्रिएट करते हैं। इसलिए अब आपका जीवन आपके हाथ में है। जुड़ जाएं आप शिव बाबा से, उसकी शक्तियां आपको मिलती रहेंगी, आपकी शक्तियां बढ़ती रहेंगी। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का प्रयोग करना, जीवन की हर समस्या को समाप्त किया जा सकता है इस पावर के द्वारा। तो शक्तियां हमारे पास हैं, बस हमें उन्हें एक्टिव रखना है और उन्हें यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ आए, बहुत सुख लिया होगा ना? मिला सुख? केवल शांति नहीं, मैं सुख पूछ रहा हूं। सुख मिला ना? बस ये मैं आपको कहना चाहूंगा, थोड़ी बड़ी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अपने परम पिता से मिलने के मार्ग पर आपने कदम रखने प्रारंभ कर दिए हैं और ये कदम आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपका मिलन आपके परम पिता से होगा। ये होगा ही। मिलना चाहते हैं अपने परम पिता से या नहीं? और क्या पिता से मिलना बच्चों का अधिकार नहीं होता? होता है या नहीं? वो कैसा बाप जो अपने बच्चों से मिलता ही ना हो? तो भला भगवान चाहता होगा मैं अपने बच्चों से न मिलूं? बोलो, चाहता होगा?
वो तो खुश है, जैसे आप बाप अपने बच्चों से मिलके खुश होते हैं, तो परमपिता भी अपने सब बच्चों से मिलके आनंदित हो उठता है। बस आप बढ़ें उस ओर और जल्दी अपने परमपिता से मिलकर उससे अपना अधिकार प्राप्त करें। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को कुछ पूछना है या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट। दे दो माइक भाई, फास्ट गति से कुछ अनुभव बताना चाहते हैं, यही दे दो ना, हाथ वाला ही। ऊपर कर लो माइक, ऊपर। हेलो। हाँ, मैं पिछली बार आया था इसी कॉन्फ्रेंस में, बहुत तनाव में था, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, सीनियरिटी को इतना विवादित बना दिया गया था। शायद वही प्रेरणा मुझे मिली कि मैं उसी तनाव में यहाँ आने का मैंने निर्णय लिया। उसी बीच इस प्रोग्राम को करने के बाद मेरी मुलाकात सूरज भाई से भी हुई। मैंने इनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि ऐसी परिस्थितियाँ मेरे साथ हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो अभी एक सूत्र इन्होंने बताया था, सुबह उठकर ये महसूस करना कि मैं मास्टर अलमाइटी हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, और मुझे जिस भी आपका जो संकल्प है, जो प्राप्त करना है, उसके विषय में सोचना, और ये सोचना कि आप उस पद पर बैठे हैं, एक टाइम पीरियड जो भी सुटेबल हो उसको सेट करके मैंने वो प्रारंभ किया। मुझे सर ने कहा था 21 दिन में ही आपके उसमें कुछ परिवर्तन होगा। खैर 21 दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगभग 1.5-2 महीने बाद ही उस पद पर इंचार्ज का कार्य दे दिया गया, और उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद मुझे उस पद पर प्रोन्नति मिली, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैं किसी डिप्रेशन में या किसी ऐसी मांग से या कामना से नहीं आया, बल्कि प्रभु का धन्यवाद अदा करने आया हूँ, और साथ ही आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि जो भी सूरज भाई ने फार्मूला बताया है वो बहुत ही सही है। हाँ, कुछ कमी है तो हमारे दृढ़ संकल्प में हो सकती है। मैं वो 21 दिन में भी पा सकता था, शायद मैंने उस दृढ़ संकल्प से वो प्रयास न किया हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विक्रम सिंह यादव, मैं समीक्षा अधिकारी था उत्तर प्रदेश सचिवालय में। मेरा आवंटन हुआ था उत्तराखंड के लिए। वहाँ कुछ ऐसी राजनीति हो गई कि जो लोग लेट आए हैं, वो पहले वाले लोग ये चाहते थे कि हमारी सीनियरिटी को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने सारे अवसर रोक दिए। वो प्रभावित करने में कामयाब थे, वहाँ इतना अच्छा उनका गुट बन गया था। हमको एक बार लगा कि हमारा कैरियर ही खत्म हो गया है, हमारी सीनियरिटी को भी एकदम खत्म कर दिया गया। ऐसा लगने लगा था कि अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अब ईश्वर से जुड़ने के बाद इसी परिस्थितियों में मैं लखनऊ सेंटर से ही जुड़ चुका था ब्रह्मा कुमारी से। वहाँ आने के बाद अब मैं देहरादून में हूँ, और पिछले 3 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ ब्रह्मा कुमारी से, और मुझे काफ़ी उपलब्धि और काफ़ी मानसिक शांति मिली है, और मैं अपने पद और परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी बहुत अच्छी तरह और बगैर किसी तनाव के कर पा रहा हूँ। इन परिस्थितियों में मुझे पहले बहुत तनाव होता था, क्योंकि जो परेशानियाँ कैरियर की हैं, सेवा की हैं, वो भी बहुत परेशानी पैदा करती थी, घर में भी तनाव, सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं उन चीज़ों से काफ़ी कुछ उभर चुका हूँ, और इस संस्था को और खासतौर पर सूरज भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा थैंक यू, बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, अभी समाप्त कर लेते हैं। ओम शांति। बोलो, एक क्वेश्चन है, वहीं से पूछ लो। देखो, इनका समझ गया। इनका प्रश्न है भाई सिंपल के माइंड बहुत भागता है, इंटेलेक्ट हमारा स्ट्रोंग नहीं है, उसको कैसे स्ट्रोंग करें। इंटेलेक्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज,
पावर ऑफ विजडम। बुद्धि जो है हमारी, ये विवेक शक्ति है। इससे हम वस्तुओं को विजुअलाइज करते हैं और इस बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए सद्ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। बुद्धि के द्वारा ही मन को कंट्रोल एकाग्र किया जाता है। इसलिए आप अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे, जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ सेंटर पर और ज्ञान लें, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है ना, सागर की तरह है। ये कोई 3 दिन में पूर्ण नहीं हो जाता है। आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें तो आपका जो इंटेलेक्ट है वो डिवाइन होगा और उसमें शक्ति आ जाएगी मन को कंट्रोल करने की। बिल्कुल यही है। चलें अब समाप्त कर दें, लाल लाइट करें। सवेरे भी आपको ओम उठना शांति। है। भ्राता सूरज भाई ने संकल्प शक्ति के द्वारा अद्भुत प्रयोग कैसे किए जाए, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, जो आप सबको उपयोगी होगा। इसलिए भाई जी का कर्तध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है।